आज हम यहाँ पर हैं एक विशेष मौके पर, जब हमारे साथ हैं सहायक अभियंता मंडी परिषद उमेश श्रीवास्तव जी, जिनका आज यहाँ पर सेवानिवृत्ति का कार्यक्रम हुआ है। और हमारे साथ हैं श्रीवास्तव जी, आपका बड़ा लंबा कार्यकाल रहा। आपने पूरे प्रदेश में कुमाऊं से लेके गढ़वाल से लेके पहाड़ी क्षेत्र से लेके मैदान से सब जगह काम किया। तो कैसा रहा आपका ये कार्यकाल, और जो सदस्य जो आपके सहयोगी रहे उनका कैसा सहयोग रहा? बहुत ही बढ़िया सहयोग रहा जी। मैं 1994 से मंडी परिषद में ज्वाइन किया था जी। हरिद्वार मंडी से। जी। हरिद्वार मंडी के कार्य सारे अधूरे पड़े थे। जी। मेरे आने के 6 महीने के अंदर जी। हरिद्वार मंडी का लोकार्पण किया गया। जी। और 6 महीने हमने दिन रात हरिद्वार मंडी को कार्य पूरा करा के, उस समय उत्तर प्रदेश था तो उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर श्री पीएन मिश्रा जी द्वारा उद्घाटन किया गया था। जी। वहाँ से मेरी नौकरी की सब शुरू हुआ कार्यक्रम नौकरी का। जी। जी। 6 महीने जो मैंने दिन रात मेहनत किया, उसका मुझे इनाम भी मिला। 94 से फिर मैं देहरादून डिवीजन में, उत्तराखंड बनने के बाद मैं देहरादून डिवीजन में 2000 से 2019 तक कार्यरत रहा। जी। सबका सहयोग, अधिकारियों का, कर्मचारियों का, और मैंने भी दिन रात मेहनत की, क्योंकि उस समय जब हरिद्वार मंडी में कार्य किया था तो मैं बैचलर था। तो 24 घंटे में मंडी में कार्य को पूर्ण किया, और मेरे कार्य से खुश होकर अधिकारीगण मुझे फिर देहरादून ले आए। हरिद्वार मंडी का कार्य पूरा होने के बाद फिर देहरादून मंडी ले आए, तो वहाँ से मुझे 19 साल तक मैं देहरादून मंडी के अंदर ही काम किया। 2019 में थोड़ा सा ये हुआ कि श्रीवास्तव जी का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, फिर मेरा ट्रांसफ़र हल्द्वानी किया गया 2019 में मैंने हल्द्वानी आया तो मैंने देखा कि जो मुझे मेरी ज़रूरत देहरादून में थी वो हल्द्वानी को भी आवश्यकता है। अब मेरा शुरू से बचपन से आदत रही, जो भी कार्य करो मेहनत से करो। तो हल्द्वानी डिवीज़न में मैं 2019 से आया तो 5-6 महीने कोरोना हो गया। कोरोना की वजह से भी कुछ कार्य ज़्यादा नहीं हो पाया। फिर कोरोना समाप्त होने के बाद मेरे द्वारा मंडी के कार्यदायी संस्था के रूप में जो मंडी वाले कार्य करते हैं, तो वो सारों में दिन रात लगन से काम किया गया। आज मेरा रिटायरमेंट है। ठीक है, ये तो भाई सबके साथ होना है। 60 साल की आयु पूर्ण हो गई है तो रिटायरमेंट भी है, खुशी भी है कि मैंने बेदाग किसी से न डरते हुए जो मुझे कार्य करने को दिया गया वो मैंने किया। और विदाई के दिन भावुक भी होता है आदमी। कार्य भी पूरा किया गया, सब कुछ हुआ। अधिकारी लोग भी हमारे से कार्यों से बहुत पसंद रहते हैं। अब ये सिस्टम है। सिस्टम बताइए। श्रीवास्तव जी, आपने पहाड़ी क्षेत्र में भी किया, बहुत किया, मैदानी क्षेत्र में, दोनों में किया। सब दोनों में आप किया। और मंडी के कार्य दूरस्थ क्षेत्र में होते हैं। हाँ, काफी दूरस्थ होता है। ग्रामीण क्षेत्र होता है। मैंने पिथौरागढ़ भी किया सर, मुंशियारी भी किया। क्या अनुभव रहा आपका? दूरस्थ क्षेत्रों में काम किया आपने, वहाँ कठिनाइयाँ होती है ज्यादा? कठिनाइयाँ होती हैं, ठीक है, कठिनाइयों को दूर करना ही हमारा काम है। जी। अगर कठिनाई नहीं आएगी जीवन में तो उसको दूर कैसे करेंगे आप? कठिनाइयाँ तो होती है पहाड़ में, लेकिन उसको दूर करने का भी काम हम ही लोग का है। एक निर्माणाचारी संघ होता है, ठेकेदार लोग होते हैं, उनकी भी आपसे ये काफी वो लोग खुश थे कि उन्होंने हमारा काम जो है हमेशा जो है तुरंत किया है और हमें कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। तो उनका भी आपको, जैसे आप कहते थे कि ये काम जो है गुणवत्ता से करना है, ये काम जल्दी करना है, शासन का कई बार दबाव होता है आप पे कि काम जल्दी करें, तो उनका भी सहयोग रहा? उसका मूल मंत्र एक है। मैं शुरू से जब मैं यही था, अब तो आज की डेट में मैं यही हो गया हूँ 1-1.5 साल से। जब मैं जेई भी था ना, तो हमेशा मैंने ये ध्यान रखा कि ठेकेदार को अगर समय पे पेमेंट नहीं होगा तो उसका काम की स्पीड कम हो जाएगी। तो मैंने हमेशा कोशिश की कि ठेकेदार को समय समय पे पेमेंट होता रहे, और वही कारण है कि मैं इतना सक्सेस अपना जेई का कार्यकाल पूरा किया। और उसके बाद जब मैं एई बन गया तो जब मैं सारे जेईओ को बोला कि भाई देखो, अगर किसी का पेमेंट बन सकता है, काम कर दिया गया है, तो उसका भुगतान तुरंत करो। अगर भुगतान नहीं करोगे तो ठेकेदार भी हमारे तुम्हारे जैसा आदमी है, उसको भी एक लिमिट होती है। अगर समय पर पेमेंट करेंगे तो उसकी काम की स्पीड अच्छी होगी, गुणवत्ता भी। गुणवत्ता तो हम लोग पूरा ध्यान देते हैं, लेकिन गुणवत्ता के साथ साथ उसको वित्तीय प्रगति भी है। अगर
वित्तीय के रूप में उसको पेमेंट नहीं करोगे जी। तो काम की स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि उसको भी आगे पार्टियों को पैसा देना है, लेबर को पैसा देना है। अब अगर आप चाहो कि पेमेंट लेट करने से वो काम तेज करेगा तो नहीं करेगा। नहीं करेगा। अगर समय पे पेमेंट करोगे, भुगतान करोगे और काम सही कार्य किया है तो उसका पेमेंट करोगे। अगर उसके बाद भी अगर वो काम नहीं करे तो फिर बात अलग है। लेकिन अगर यहाँ पर डीजीएम साहब रहे, कैसा सहयोग रहा, कैसा समन्वय रहा? नहीं, पूरा समन्वय रहा। केदार सिंह बिरजवाल जी हाँ। यहाँ में डीजीएम रहे, जी जी जी। आपके आज साथी रहे, और उनका कैसा आपको विभागीय कार्य निपटाने में, कई बार ऐसा होता था कि आपको जो है आगे बढ़ के काम करना पड़ता जी था। जी जी। तो नहीं, कैसा सहयोग उनका भी समन्वय अच्छा रहा। जी। वो भी हमसे जूनियर जी। हैं, ठीक है, वो डीजीएम है, मैं सहायक अभियंता जी। हूँ, लेकिन वो समय समय पे हमसे भी मार्गदर्शन लेते रहे, क्योंकि मंडी का अनुभव जितना मुझे था, जी। वो नए आए थे आरबीएस से, तो उनको उतना नहीं था। जी। तो मंडी के कार्यकलापों का उन्होंने हमसे अनुभव प्राप्त किया था और हमेशा सहयोग प्रदान किया। कुल मिला के आपकी सेवा बहुत बढ़िया रही। जी। ये आज सभी लोगों ने यहाँ पर सराहा, चाहे आपके कर्मचारी हों, साथी हों, या आपके वित्त विभाग से शामिल हों, और इसके अलावा सभी जो है निर्माणाचार्य संघ के लोग हैं, वो भी आज आपके साथ कंधे से कंधा मिला के आपको बधाई देने हैं। तो हम चाहते हैं आपका भविष्य उज्जवल रहे, और अगर विभाग आपको चाहे कि आपकी कार्यशैली अच्छी है तो आपको जो है वो पुनर्नियुक्ति दे, तो हम उसके लिए भी विभाग से अनुरोध करते हैं कि अगर इनका कार्य बढ़िया रहा तो पुनर्नियुक्ति इनको दी जानी चाहिए, क्योंकि स्पीड बनी रहेगी। तो ये तो देखिए विभाग का और शासन का मामला कार्यक्षेप है, मामला है, लेकिन अब उसमें हमने अच्छे ढंग से नौकरी पूरी करी। आज मुझे भी खुशी हो रही है कि मैं बेदाग और निर्बोध रूप से मैं अपनी आयु पूरी की 60 साल की। ये ठीक है, सिस्टम है, लेकिन अगर विभाग मुझे मौका देगा तो अभी मैं अपने को स्वस्थ महसूस करता हूँ। जी जी। अभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी स्वस्थ हूँ और साल 2 साल और भी कार्य सेवा का प्रदान कर सकता हूँ। और मौका मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो ठीक है। सच की तो के साथ बात करने के लिए धन्यवाद, और आपको उज्जवल भविष्य की कामना देती है। सच की तो धन्यवाद। ठीक है।